रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के प्रैक्टिस सेट को वही लोग पूरा कर पाएंगे जो वास्तव में रेलवे ग्रुप डी 2025 में सिलेक्शन लेने के लिए सोच रखे होंगे। बाकी के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने टाइम पास के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और वो तैयारी भी मन लगा करके नहीं कर रहे होंगे। जो तैयारी करेगा वो सिलेक्शन ले करके जाएगा। तो 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा और आपको अपना स्कोर भी शेयर करना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपने रेल ग्रुप डी सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मीथेन को जाना जाता है मार्स गैस के नाम से। पहले का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। तो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को फ्रांस के गांधी के रूप में जाना जाता है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रांस के गांधी के रूप में जो जाना जाता है वो पियरे पेरोडी को जाना जाता है। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो बताओ कौन से ग्रह को हम सौंदर्य के देवता के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो सौंदर्य के देवता के रूप में जो जाना जाता है वो शुक्र को जाना जाता है। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है। तो बताओ कितनी लंबी है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के मुख्य भूमि की जो तट रेखा की लंबाई है वो हो जाती है 6100 किलोमीटर। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 कि चंद्रमा के तल पर मौजूद जल विहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से नाम से जाना जाता है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे तूफानों का सागर के रूप में जाना जाता है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये इंडोनेशिया हो जाता है। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 8 है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो बताओ इनमें से कौन से स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ये कुशीनगर में हुई थी। 8 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो बताओ में से किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो बताओ कितनी है। तो विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो जाती है ये 500 हो जाती है। 10 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 11 के फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से देश ने सबसे पहले फुटबॉल विश्व कप जीता था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जीता था उरुग्वे ने। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कि पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है पंजाब में। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पंजाब में ये स्थित हो जाता है पटियाला में। कहाँ पर पटियाला में। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 13 की बाघ परियोजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई। तो बताओ कब प्रारंभ हुई थी ये बाघ परियोजना। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बाघ परियोजना ये 1973 में प्रारंभ हुई थी। 13 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आ जाता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ ये मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लखनऊ में स्थित हो जाता है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 आपके सामने के पेट्रोलियम निरोधक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये वियना ऑस्ट्रिया में हो जाता है। यानी 15 का बी ऑप्शन देने वाले प्रश्नों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कि भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ? तो बताओ कब हुआ था? भारत में तंबाकू की खेती कब से प्रारंभ हुई है? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो प्रारंभ हुई थी भारत में तंबाकू की खेती वो प्रारंभ हुई थी 1556 से। यानी 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील हो जाता है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है ये विटामिन सी है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि बीरबल साइनीपुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है बीरबल? प्रश्न संख्या 18 का आंसर आपको देना। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये लखनऊ में स्थित हो जाता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है किस एक्ट को बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो बताओ ये किसे कहा गया था? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस एक्ट का नाम हो जाता है रॉलेट एक्ट। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ इनमें से क्या हो जाएगा? 20 का आंसर आपको देना है। तो संगमरमर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो बताओ ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से। 21 का आंसर आपको देना है। तो ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई? 22 का आंसर आपको देना है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है वो 1556 में हुई है। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान हुई? यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वो कहाँ पर हुई थी? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उरुग्वेला में हुई थी। 23 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो बताओ ये कौन से राज्य में संचालित है दादरी गैस विद्युत परियोजना? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये योजना संबंधित हो जाती है उत्तर प्रदेश से। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया? तो बताओ कब रखा गया था ये इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1955 में हो गया था। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे। तो बताओ कौन थे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के? तो इसके जो प्रमुख सूत्रधार हो जाते हैं वो हो जाते हैं KV हेडगेवार। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं हम मैसूर का शेर? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 27 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो मैसूर का जो शेर है ये टीपू सुल्तान को कहा जाता है। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 28 है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो बताओ कितने दिनों का होता है। 28 का आंसर आपको देना है। तो इनका जो जीवन काल है वो 120 दिनों का होता है लाल रुधिर कोशिकाओं का। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो संख्या होती है 60। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो बताओ ये कौन सा संविधान संशोधन तहत की गई थी। 30 का आंसर आपको देना है। तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन के तहत है। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न के पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था पनामा नहर का निर्माण। 31 का आंसर आपको देना है कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे। तो बताओ कब आए थे ये जॉर्ज पंचम भारत। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1911 में भारत आए थे। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने किसके शासनकाल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो बताओ ये किसके शासनकाल में की गई थी। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में की गई थी। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 है कि जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था। तो बताओ किसके समय जॉर्ज पंचम भारत आया था। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जॉर्ज पंचम भारत आया था। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न कबास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो बताओ ये कौन से राज्य में स्थित हो जाती है कबास गैस विद्युत परियोजना। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है गुजरात से। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ कब हुई। 36 का आंसर आपको देना है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्थापना है वो 1957 में हुई थी। 36 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है। तो बताओ किसके क्रोमोसोम से होता है। तो शिशु का जो लिंग निर्धारण है वो पिता के क्रोमोसोम से होता है। 37 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया। तो बताओ कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप। 38 का आंसर आपको देना है। तो ये 22 जुलाई 1957 को अपनाया गया था। 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बताओ कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो बताओ कहाँ पर दिए थे। तो गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे ये श्रावस्ती में दिए थे। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।